गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शब्द विचार में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। हमारा चौथा भेद है व्याकरणिक प्रकार के आधार। व्याकरण में किस प्रकार इसको विभाजित किया गया है, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है और अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये ऊपर वाले सारे संज्ञा, सर्वनाम ये सब जो है ये विकारी शब्द है। यानी इसमें जो सेंटेंस हम लोग बताते हैं द्विवचन वचन कारक के कारण क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे उसका, उसकी। सर्वनाम में परिवर्तन आता है ना, लड़का होता है तो हम बोलते हैं उसका, लड़की होगा तो हम बोलेंगे उसकी। तुम्हारा, तुम्हारी। संज्ञा में भी मेल फीमेल जो होता है उसमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है। जैसे लड़का, लड़की। लिंग है में परिवर्तन, अगर लड़का है तो हम लड़का बोलेंगे, लड़की है। एक वचन है तो लड़का बोलेंगे, बहुवचन है तो हम क्या बोलेंगे, लड़के बोलेंगे। तो लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तन आता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है क्रिया। क्रिया शब्द जो है, क्रिया में भी देखिए जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है। लड़का रहेगा तो हम बोलेंगे पढ़ता है, लड़की है तो हम बोलेंगे पढ़ती है। यानी उसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन। लिंग वचन कारक। अगर एक वचन रहेगा तो हम बोलेंगे, एक वचन में हम क्या बोलेंगे कि पढ़ता है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, लिंग पुल्लिंग होगा। अगर पुल्लिंग है, लेकिन यही अगर एक की जगह बहुवचन हो गया, एक वचन ना होकर के बहुवचन ये हो गया, और यहाँ पर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो गया, तो हम बोलेंगे पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे पढ़ती है। तो देखिए क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है लिंग वचन कारक के कारण, इसलिए उसको विकारी। विकारी मीन्स विकार, कुछ चेंज होता है, विकार होता है। जो उसका रूप था उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए उसको विकारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण शब्द। ठीक है, विशेषण शब्द में भी देखिए जैसे कि मोटा है, मोटी है, बोलते हैं ना कि या जो शब्द का प्रयोग विशेषण क्या होता है, किसी भी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या होते हैं कि ये वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक देखिए, अगर एक वचन है तो भी हम क्रिया विशेषण वैसे ही लिखेंगे, बोलेंगे। बहुवचन है तो वैसे ही बोलेंगे, स्त्रीलिंग है तो वैसे ही प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग है तो वैसे ही प्रयोग करेंगे। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए, जैसे देखिए अभी मैं यहाँ देखिए लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन से इसमें क्रिया में भी चेंज आ गया, विकार हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिया में विकार हुआ, लेकिन क्रिया विशेषण में विकार नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, हमें बहुत कॉमन है, हमेशा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर ये तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण शब्द है। लेकिन अगर यहाँ पर घोड़ा तो मेल है, मेल मीन्स पुल्लिंग है, लेकिन अगर इसकी जगह पर बिल्ली आ गई, ठीक, बिल्ली आ गई, तो बिल्ली में देखिए तेज ही रहेगा, जैसे का तैसे, तेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्रिया विशेषण में। बिल्ली तेज दौड़ती है, यहाँ देखिए क्रिया में परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये विकारी है। समझ में आया, क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए क्रिया में परिवर्तन आ गया। दौड़ता है यहाँ ऊपर है, यहाँ दौड़ती है हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण कैसे दौड़ता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज अविकारी शब्द है। ठीक है,
क्रिया विशेषण में कोई चेंज नहीं आता। लिंग वचन कारक के कारण कोई जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, यानी विकार नहीं होता, चेंजेस कोई नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक का प्रयोग जो है वाक्यों में किया जाता है, वाक्य किसके साथ, के, बिना के, पहले के, आगे वाक्यों में जोड़ा जाता है। तो देखिए के साथ राम मोहन के साथ बाजार गया, ठीक है, या सीता गीता के साथ बाजार गई। तो के साथ गई, के साथ में यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे वो सीता गीता बाजार गई, सीता गीता के साथ बाजार गई, चाहे राम मोहन के साथ बाजार गया, दोनों में के साथ समान ही रहेगा, यानी कोई विकार नहीं होगा। तो संबंध जो बताता है उसमें भी कोई विकार परिवर्तन नहीं होता, उसे संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या करते हैं, दो शब्द को, दो वाक्य को जोड़ते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, इससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए जब सेंटेंस हम बताएंगे तो लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं उसके साथ, तुम्हारे साथ चलता, परंतु मुझे अभी पढ़ना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलती, परंतु मुझे अभी पढ़ना है। ठीक है, तो चलता या चलती क्रिया में परिवर्तन आया, लेकिन संबंध बोधक में कोई भी परिवर्तन विकार नहीं हुआ। लास्ट वन है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है, आह शाबाश, वाह, वह कितना अच्छा गाता है, वह कितना अच्छा गाती है। ठीक है, तो वह शब्द का प्रयोग किए, वह शब्द के लिए हम वह कितना अच्छा गाता है और वह कितना अच्छा गाती है, ये दोनों जगह हम समान रूप से वह का प्रयोग किए। शाबाश फर्स्ट आ गए, शाबाश प्रथम आ गई। ठीक है, तो आ गई, आ गया, या मेरा छोटा भाई के बारे में, वह मेरा छोटा भाई फर्स्ट आ गया, या वह मेरी छोटी बहन फर्स्ट आ गई। तो वह शब्द विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी है, इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके हम 8 भेद बताए, 1 2 3 4 यहाँ तक। देखिए ये हो गए विकारी, इसमें परिवर्तन होता है, और ये हो गए अविकारी शब्द। ठीक है, ये अविकारी शब्द हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, देखो अर्थ के आधार पर शब्द भेद में पहला है परावाची। परावाची शब्द क्या कहते हैं, क्या होता है, एक ही शब्द होते हैं, एक शब्द वाले ही बहुत सारे शब्द होते हैं, पर्याय उसका अर्थ बताते हैं, उसका अर्थ एक ही होता है, लेकिन शब्द जो है भिन्न भिन्न होते हैं, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द जो है विलोम कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में समान लगे, श्रुति सम यानी जो सुनने में समान लगे परंतु अर्थ भिन्न लगते हों, जैसे विलोम पर्यायवाची तो आप लोग जानते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपके बुक में दिया है, उदाहरण मैं बुक से देखती हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक जैसे अनल और अनिल, अन्न और अन्य। कभी कभी झटके से बोलो तो सुनने में समान लगेगा, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न रहेगा। जैसे अन्न मतलब अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा, अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब अग्नि। तो ये जो है सुनने में समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी सुनने में समान और अर्थ जो है भिन्न। फिर एकार्थक शब्द, एकार्थक एक अर्थ होता है, शब्दार्थ जैसे आप लोग का होता है। ठीक है, उसका एक कि प्रथम पहला यहाँ पे दिया हुआ है, इंतजार करना, किसी का प्रतीक्षा करना। शब्दार्थ जो होता है, शब्द एक होता है, उसका अर्थ एक होता है, एकार्थक शब्द है। नेक्स्ट है फिर अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द जैसे अंक, ठीक है, अनेक अर्थ, अंक मतलब गोद होता है, अंक मतलब अंक संख्या होती है, समझ में आया। अनेक अर्थ, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अनेक है। अंक एक शब्द है, देखो अंक है, अंक का मतलब गोद, अंक में भर लेना, गोद में ले लेना। और अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक का
का मतलब खाने वाला फल, ठीक है। तो अनेक अर्थ, ऐसे मैंने एक दो अर्थ बताए, और भी सारे अर्थ होते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए जैसे जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ अज्ञ, जो दिखाई न दे अदृश्य। अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य एक है, उसको हम एक शब्दों में कैसे हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे बड़ा भाई है तो बहुत लोग बोलते हैं बड़े भाई को कि हमारे अग्रज हैं, छोटा भाई है मेरा अनुज है। अभी नहीं बोलचाल में, प्राचीन समय में रामायण तुम लोग देखे थे ना, अनुज, उसमें तो अनुज कह के छोटे भाई को बुलाना। तो जो वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट है अर्थभेद। अर्थभेद के आधार पर ऐसे शब्द, कुछ शब्द पढ़कर हमें ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु वह आपस में अर्थ में अंतर है, एक दूसरे के पर्याय, लेकिन आपस में उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे बहुमूल्य, ठीक है। बहुमूल्य का मतलब होता है वास्तविक मूल्य से अधिक। कोई चीज कीमती होती है तो हम बोलते हैं बहुमूल्य, ठीक है। और मैंने एक बहुमूल्य हार खरीदा, तो बहुमूल्य हार खरीदा, वहाँ पर बहुमूल्य का मतलब होता है वास्तविक मूल्य से अधिक, यानी बहुत कीमती। और जब हम बहुमूल्य का प्रयोग करते हैं कि हमने बहुत ही बहुमूल्य हार खरीदा, या तो इसका मतलब कि अत्यधिक कीमती सामान लिया। आयु का संबंध पूरे जीवन काल से होता है, और वह अपनी आयु भोगकर इस योनि से या इस संसार से चला गया। तो आयु का यहाँ पर लगता है आपस में पर्याय हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो वो भिन्न अर्थ रखते हैं, ठीक है। जैसे दान, गरीबों को कुछ देना दान है, और राजा ने गरीबों को वस्त्र दान में दिया। तो यहाँ पर दान को देखो दो सेंटेंस बना करके यहाँ दिखाया गया है कि एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु आपस में उसमें अर्थ का अंतर होता है। अर्थ जब हम ध्यान देंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसका अर्थ भिन्न है। फिर लास्ट वन है अवधारणात्मक, ठीक है। अवधारणात्मक, जैसे इन शब्दों को द्वित शब्द भी कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक में देखे दिया है। पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, प्रध्वन्यात्मक पुनरुक्त। तो देखिए, पूर्ण पुनरुक्त जैसे पूरी तरह से दोहराया गया। पूर्ण पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब क्या होता है? रिपीटेड, पुनः उसको कहा गया। उक्त, उक्त मतलब पुनरुक्त, पुनः उक्त यानी पुनः कहा गया। समझ में? पुनरुक्त का मतलब ये होता है पुनः कहा, उक्त मतलब कथन। तो पुनः जो कहा जाता है, पूर्ण पुनरुक्त यानी कभी कभी, यानी कभी शब्द 2 बार बोला गया, पूरी तरह से उस कभी को पुनः बोला गया, धीरे धीरे। पूर्ण पुनरुक्त, पूरा वाक्य को, पूरे शब्द को पुनः बोला गया, ये पूर्ण पुनरुक्त वाक्य होते हैं। अपूर्ण पुनरुक्त भूभाग, ठीक ठाक, ठीक है। इसमें दूसरी इकाई पहली इकाई के से बना कोई रूप होता है, खाना वाना जैसे लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ठीक ठाक, भीड़ भाड़, ये जो है ये अपूर्ण पुनरुक्त है। और प्रतिध्वन्यात्मक मतलब सुनने में लगेगा कि वही शब्द बोला जा रहा है, ध्वनि उसकी। जैसे खाना वाना, रोटी वोटी, ध्वनि एक रहेगी लेकिन शब्द जो है अलग रहेंगे। प्रतिध्वनि, ध्वनि सुनने में, रोटी वोटी तो सुनने में प्रतिध्वन्यात्मक। तो इसमें क्या है कि कुछ शब्द जो है मिलती जुलती आवाज़ों से, ध्वनि उनकी एक जैसी लगती है, लेकिन वो शब्द जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। उसको जो है प्रतिध्वन्यात्मक कहते हैं। और अनुकरण यानी सीख के जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे धम, खटाक, सरसराहट, ये जो है मिलती जुलती आवाज़ों वाले शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं। तो इसके भी हमको पहला पुनरुक्त शब्द में क और ख ग है, 3 प्रकार के, और दूसरा है अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है। अनुकरणात्मक शब्द में जो दिया गया मिलती जुलती आवाज़ों वाले शब्द को अनुकरणात्मक, अनुकरण मतलब सीखना शब्द कहा गया है। तो
बच्चों हम लोग अर्थ भेद के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन कर लिए। आज हम लोगों का अपनी ग्रामर का पोर्शन फिनिश हो गया। ठीक है, ग्रामर में मीन्स अनुच्छेद या जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लियर करेंगे, बट पोर्शन जो है हमारा फिनिश हो गया। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।